हेलो, मैं हूँ अरुणा। मेरे चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू से। इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कल्स क्या होते हैं और सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स। डेली लाइफ में हम बहुत सी चीजें ऐसे देखते हैं जिनकी शेप राउंड है, जैसे कि बैंगल। ये बैंगल की शेप गोलाकार है, जैसे कि wheel. This also is round in shape. Coins, जैसे कि ये 1 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स, ये तो 50 पैसा है। की रिंग या फिर क्लॉक, इन सब की शेप क्या है? राउंड शेप। क्लॉक देखें तो क्लॉक में ये 3 हैंड्स होती हैं। दिस इज आवर हैंड, और ये वाली मिनट हैंड, एंड दिस वन सेकेंड हैंड। ये तीनों हैंड्स मूव करती हैं। किसी एक हैंड को देखते हैं, किसी एक नीडल को देखते हैं, जैसे कि ये सेकेंड हैंड है, इसको देखते हैं। सपोज यहाँ से शुरू किया, ये कैसे घूमेगी? ऐसे, ऐसे घूमती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, और फिर ये वहीं पे आ गई जहां से हमने शुरू किया था। तो इसने कौन सा पाथ बनाया? ये वाला, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये जो पाथ बनता है राउंड शेप, इसको बोलते हैं सर्कल। अगर कंपास से इस पाथ को बनाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? कंपास की जो पॉइंटेड लेग है, इसको एक पॉइंट पे फिक्स रख देंगे, और ये जो पेंसिल वाली साइड है, इसको मूव करते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, लेट दिस बी ए, ये फिक्स्ड है और इसको हम मूव कर रहे हैं। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? यहाँ से शुरू होके ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये पॉइंटर के पीछे से ये इधर वापस आ जाएगा। ये कौन सी शेप बन जाएगी? एक सर्कल की। ये है फिक्स्ड पॉइंट, ये वाला ए। ये जो पेंसिल वाली साइड है, सपोज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट और जो पेंसिल का ये इस पाथ के ऊपर जो पॉइंट है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, यहाँ आया। अब इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। फिर ये थोड़ा और आगे आया, ये फिर इस पॉइंट को मैंने इस फिक्स पॉइंट से ज्वाइन किया। फिर थोड़ा सा और आगे आया, अब इस पॉइंट को मैंने फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। थोड़ा और आगे आए, अब इस पॉइंट को मैंने फिक्स पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। फिर और आगे आए, फिर इस पॉइंट को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। फिर और आगे आए और आगे आए, इस पे वापस आ गए। सर्कल कंप्लीट हो गया। अब एक चीज आपने नोटिस करी है कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इस पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, वो डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, 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 या कोई भी पॉइंट जो मैं इस पाथ पे लूंगी, उसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने लिया, इसके साथ डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंसेस बराबर हैं, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने फिक्स्ड किया और इसको घुमा रहे हैं सेम इसी दूरी पे। इसको घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है थ्रू आउट सेम रहने वाला है। यानी कि ये सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे लेंथ में। तो अगर इस पाथ को मुझे डिफाइन करना है तो वो क्या है कि सपोज यहाँ से हमने शुरू किया और ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि इस पाथ के ऊपर कई सारे पॉइंट्स हैं, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसके ऊपर इतने पॉइंट्स हैं, इतने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हम लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन। ऐसे ही ये जो पाथ है, ये राउंड पाथ है ना। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब राउंड पाथ के लिए क्या क्या स्पेसिफाई करेंगे
कि ये पॉइंट जो इनकी जो दूरी है फिक्स्ड पॉइंट से वो बराबर है, यानी कि इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। लाइन के केस में स्ट्रेट डायरेक्शन, सर्कल के केस में इसकी डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि वो सारे पॉइंट्स इसके ऊपर जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस में है उनका डिस्टेंस बराबर है, यानी कि सर्कल क्या है, द कलेक्शन ऑफ all those points which are at a fixed distance from a fixed point। क्योंकि ये शेप एक प्लेन सरफेस पे बनी है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इन ए प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। ठीक है, अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं इसकी। ये जो फिक्स्ड पॉइंट था, ये जो ए है फिक्स्ड पॉइंट, इसको जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करें, एनी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस ये वाला, इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस पाथ इज सर्कल, और इस सर्कल के अंदर ये सारा अंदर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये जो बाहर है, बाहर वाला सर्कल के बाहर जितना है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। दिस सर्कल एंड द इंटीरियर दोनों को मिला के बोलते हैं सर्कुलर रीजन। यानी कि अगर एक ये प्लेन सरफेस है ये वाला, then this circle divides this plane into 3 parts। एक तो सर्कल खुद, फिर द इंटीरियर पोर्शन और फिर एक्सटीरियर। ये है इसका फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। ये जो है दिस इज रेडियस। इसी को ही मैं दूसरी तरफ एक्सटेंड करूं यहाँ पे, तो ये जो लाइन सेगमेंट है पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। डायामीटर की लेंथ कितनी होगी, ये फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ तक आर, ये रेडियस है, और इसी फिक्स्ड पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक, ये भी आर, यानी कि डायामीटर इज 2r, 2 टाइम्स रेडियस। ये है सेंटर। जब भी सर्कल बनाओगे तो सेंटर शो करना मस्ट है, क्योंकि इसे फिक्स्ड पॉइंट पे हम कंपास रख के ये पेंसिल वाली साइड को ऐसे घुमाते हैं तो सर्कल बनता है, तो सेंटर को हमेशा शो करो। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्ड क्या होता है। इसके लिए कोई 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर ले लो, से ए और बी, और ए और बी को ज्वाइन करो, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है कॉर्ड। और इस लाइन सेगमेंट को देखें, से पी और क्यू, ये भी एक कॉर्ड है। इससे ऊपर जाएं, ये भी एक कॉर्ड है। 2 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर और उनको ज्वाइन किया। अगर एक सेंटर से पास होती हुई लाइन सेगमेंट देखें, जो कि क्या होता है, डायमीटर, दिस ऑल्सो इज ए कॉर्ड। थोड़ा और ऊपर जाएं, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, अगेन दिस इज ए कॉर्ड। इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ ए बी से शुरू किया, फिर ऊपर गए तो कॉर्ड की लेंथ बढ़ गई, फिर और ऊपर गए कॉर्ड की लेंथ और बढ़ गई, फिर और ऊपर के उस कॉर्ड तक पहुंचे जो सेंटर से पास हो रही है, यानी कि डायमीटर, ये और लंबी हो गई, और उसके बाद और ऊपर गए तो कॉर्ड छोटी हो गई, यानी कि ये जो डायमीटर है दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड।
इस तरफ नीचे आएंगे तो कॉर्ड छोटी होती जा रही है, इस तरफ ऊपर जा रहे हैं तो कॉर्ड फिर छोटी होती जा रही है, यानी कि सबसे बड़ी कॉर्ड जो है दैट इज डायामीटर. डायामीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड. ये एक और सर्कल है, ये सेंटर. अच्छा, डायामीटर्स कितने हो सकते हैं किसी सर्कल के? यहाँ से ड्रॉ करूं, एक ये डायामीटर है. डायामीटर क्या है? लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर और जिसके एंड पॉइंट जो हो सर्कल पे हो. ठीक है, ये भी डायामीटर है. इसको देखें, ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर, ये भी डायामीटर. कितने डायामीटर हो सकते हैं? कितने भी हम ड्रॉ करते जाएं, क्योंकि ये जो सर्कल है दिस इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना. इस पे पता नहीं कितने पॉइंट्स हैं, यानी कि इनफाइनाइट डायमीटर्स. सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स मैंने लेने हैं और वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि मैं कितने भी डायमीटर्स ड्रॉ कर सकती हूँ, यानी कि इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं आर्क क्या होता है. एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेंटर. आर्क क्या है? सर्कल का कोई पार्ट, जैसे कि ये मैंने पार्ट ले लिया, इसको मैं अलग करूं तो ये पार्ट, यहाँ पे मैं नाम दे दूं एंड पॉइंट्स को ए और बी. तो दिस पोर्शन ऑफ द सर्कल इज आर्क, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? एस से. ठीक है, एक ये पोर्शन हो गया. और दूसरी साइड का देखें, ये भी तो पोर्शन है ना सर्कल का. तो ये बड़ा वाला है. अगर 2 पॉइंट्स लें सर्कल के ऊपर ए और बी, तो ये पोर्शन जो है छोटा वाला है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क. आर्क तो ये है, छोटी वाली है इसलिए माइनर. और ये वाली जो है बड़ी वाली है, इसको बोलते हैं मेजर आर्क. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर तो ए बी लिखा है तो अंडरस्टूड है ये माइनर आर्क है. और मेजर आर्क लिखने के लिए इसके बीच में हम एक पॉइंट और ले लेंगे, से पी. तो मेजर आर्क को मैं लिखूंगी ए पी बी. ठीक है, ये आर्क का ऊपर निशान होता है. नेक्स्ट देखते हैं सरकमफ्रेंस. ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क, दोनों को मिला के ये फुल लेंथ ऑफ द सर्कल इज सरकमफ्रेंस. लेंथ ऑफ फुल सर्कल, कंप्लीट सर्कल इज सरकमफ्रेंस. नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंट क्या होता है. फिर से एक सर्कल लिया, ये है इसका सेंटर. एक आर्क ले ली, यानी कि 2 इसके ऊपर मैंने पॉइंट्स लिए ए बी. और ये जो पार्ट ऑफ द सर्कल है ए बी, ये और ए बी से जो कॉर्ड बन रही है, यानी कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ये जो रीजन है बीच का, रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट. तो एक सेगमेंट तो ये है, ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज विद द माइनर आर्क, तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट. और जो मेजर आर्क के साथ बनता है, मेजर आर्क है ये वाली, और कॉर्ड यही है ए बी. तो इसके बीच का जो रीजन है ये वाला, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये मेजर आर्क से बना है. नेक्स्ट देखते हैं सेक्टर. सेक्टर क्या होता है? फिर से एक बार सर्कल, और ये है सेंटर. फिर से एक आर्क ले लो, यानी कि सर्कल के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स लिए ए और बी, और पार्ट ऑफ द सर्कल इज आर्क. ये इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करो ऐसे, इधर से. ये जो रीजन है अंदर वाला, इसको बोलते हैं सेक्टर.
सेक्टर। कौन सा सेक्टर? माइनर। क्यों? क्योंकि ये माइनर आर्क से बना है, और जो मेजर आर्क से बन रहा है, यानी कि ये वाली आर्क से ये वाली आर्क और दोनों रेडियस के बीच में ये वाला, ये है मेजर सेक्टर। यानी कि दिस इज रीजन बिटवीन द आर्क एंड द रेडियाई। कौन से रेडियाई? ये आर्क और ये दो रेडियाई, जो कि इस आर्क के दो एंड पॉइंट्स और सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं। जॉइनिंग द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क टू द सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सेमी सर्कल। फिर से एक सर्कल लिया, ये सेंटर। अब यहाँ पे मैं एक ऐसी आर्क ले रही हूं कि ना तो वो माइनर है ना मेजर है, दोनों बराबर। यहाँ पे जैसे ये माइनर है ना, तो रेस्ट जो है ये वाली बड़ी वाली मेजर है। अब सपोज मैं पॉइंट्स ऐसे ले रही हूँ, ये डायमीटर के ऊपर से ए और बी। अब आप देखोगे ये वाली आर्क और ये वाली आर्क दोनों बराबर हैं, ना तो इसमें कोई माइनर है ना मेजर है। एक ये है और दूसरी ये, और दोनों बराबर। अब इस वाली आर्क का सेक्टर देखें। सेक्टर मतलब इस आर्क के जो दो एंड पॉइंट्स हैं, इनको सेंटर से ज्वाइन करो। इससे ज्वाइन करना है, यानी कि एक ये और एक ये, एक ये हो गया और दूसरा ये, है ना। तो सेक्टर कौन सा हुआ? ये वाला। ये जो ब्लू आर्क के साथ बन रहा है वो ये वाला सेक्टर है। अब इसमें माइनर मेजर कुछ नहीं है। अच्छा, पहले इधर वाला देखते हैं। अब इस आर्क के साथ कौन सा सेक्टर बनेगा? इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको ज्वाइन करना सेंटर से। ये है सेंटर, यानी कि एक ये हो गया, ये सेंटर है, और इधर एक ये, तो सेक्टर हो गया ये अंदर वाला। अब ये दोनों सेक्टर्स बराबर हैं, इनको बोलते हैं सेमी सर्कल। ये येलो वाला भी सेमी सर्कल और ग्रीन वाला भी सेमी सर्कल। ठीक है, माइनर और मेजर सेक्टर ना बोल के सेमी सर्कल। सेमी सर्कल और सेमी सर्कुलर रीजन एक ही बात है। अच्छा, एक बात इसमें आप और नोट करोगे, इसमें जो सेक्टर्स बन रहे हैं इन केस ऑफ सेमी सर्कल, सेक्टर और सेगमेंट। सेक्टर हमने देख लिए, ये येलो वाला और ये ग्रीन। सेगमेंट देखें तो क्या होता है? ये सेंटर, इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट्स लिए, यानी कि ये है आर्क। सेगमेंट क्या होता है? आर्क और ए बी से जो कॉर्ड बन रही है, ये इसके बीच का रीजन, ये होता है सेगमेंट। इस केस में सेगमेंट कौन सा है? ये है आर्क ए बी, और ए बी से जो कॉर्ड बन रही है वो ये है, यानी कि रीजन कौन सा हुआ? ये ग्रीन वाला ही। यानी कि इन केस ऑफ सेमी सर्कल सेगमेंट और सेक्टर सेम होते हैं, और दोनों को ही नाम दिया जाता है सेमी सर्कुलर रीजन। नेक्स्ट देखते हैं एंगल subtended by a chord at the center। फिर से एक सर्कल लिया, ये सेंटर है। एक कॉर्ड ले लो, ये क्या देखना है? एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड। ये कॉर्ड ए बी ली, ए बी एट द सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर। कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट। सेंटर मीन्स एनी पॉइंट, यानी कि ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया,
यहां पे एक पॉइंट ले लिया, लेट दिस बी ए बी, यानी कि इस लाइन सेगमेंट का जो इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वही होगा ये क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो इस पॉइंट से, तब इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये है एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट एट दिस पॉइंट। यानी कि इस कॉर्ड के लिए दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो इस सेंटर से, तब जो ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये है एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर। सेंटर को नाम दे देते हैं ओ, जनरली ओ ही नाम दिया जाता है सेंटर को। देन दिस एंगल, एंगल ए ओ बी, इस एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ओ। अगर सर्कल के ऊपर कोई और पॉइंट्स ले लें, से ये P ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने S ले लिया, तब इस लाइन सेगमेंट का इस पॉइंट पे कौन सा एंगल होगा, दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ये जो P पे एंगल बन रहा है, ऐसे ही S को एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ये जो S पे एंगल बन रहा है, ये कौन से एंगल्स हैं, एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द पॉइंट P ऑन द सर्कल, और ये वाला एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड AB at the point S on the circle. This is angle subtended by this chord at the center. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं एट द सेंटर और एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये जो एंगल्स बन रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। ये जो सर्कल पे बनता है एंगल, वो इस एंगल के जो सेंटर पे बनता है उसका हाफ होता है। आगे प्रूव करेंगे हम। और एक चीज देखेंगे हम, जैसे जैसे ये कॉर्ड का साइज बढ़ता जाएगा, ये एंगल का साइज भी बढ़ता जाएगा। कैसे, देखो, ये फिर से एक सर्कल लिया, ये इसका सेंटर है, इसमें कॉर्ड अब मैं थोड़ी बड़ी लेती हूँ, ये वाली, सपोज ये मैंने ए बी दो पॉइंट्स लिए, इनको ज्वाइन कर दिया, ए बी, ये है सेंटर, सेंटर पे मुझे इसका एंगल देखना है, तो क्या करना है, ए और ओ को ज्वाइन कर दूं, और इधर से ओ और बी को ज्वाइन कर दें। अब एंगल जो बन रहा है ये वाला, आप देख रहे हो यहाँ पे ये एंगल छोटा है, ये वाला बड़ा है, यानी कि जैसे जैसे कॉर्ड बड़ी होती जाएगी ये एंगल बढ़ता जाएगा। सेम ऐसे ही कोई भी पॉइंट जो सर्कल पे लें, जैसे ये P पॉइंट लिया, ये दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगी, दोनों एंड पॉइंट्स को, तो एंगल बन रहा है ये वाला, ये एंगल देखो इस एंगल से बड़ा है, यानी कि कॉर्ड बड़ी होती जाएगी तो एंगल बढ़ते जाएंगे, कॉर्ड छोटी होगी तो एंगल छोटा होता जाएगा। इसी के ऊपर बेस थ्योरम्स करेंगे, थ्योरम 9.1 एंड 9.2 अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, खूब मस्ती करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।